अब हम लोग थोड़ा एक एडवांस टूल देखेंगे जो कि स्कैनिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यूज़ होता है, जिसका नाम है ज़ेनमैप। ये बेसिकली GUI टूल है Nmap का, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको टारगेट देना होता है एंड यहाँ पे भी सेम आप कर रहे हो, बट यहाँ पे स्कैन्स थोड़े डिटेल में होते हैं। पहले पिंग स्कैन होता है, यानी डिवाइसेस कितने कनेक्टेड है वो दिखाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक स्कैन है जो पहले हम लोग ने किया था, वो सेम कर रहा है, बट यहाँ पे आपको मैक एड्रेस एंड उसका वेंडर थोड़ा डिटेल में दिखा रहा है। लास्ट वीडियो में अननोन दिखा रहा था जो, सो यहाँ पे वो बता रहा है ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है एंड आप कैसे कनेक्टेड हो वो टोपोलॉजी में भी दिखाएगा, मतलब ये वायर कैसे कनेक्टेड है कंप्यूटर से वो। फिर इंटेंस स्कैन आता है जिसमें पोर्ट नंबर दिखाता है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखाता है। मतलब नॉर्मल पिंग स्कैन में खाली सिस्टम कितने हैं वो दिखा रहा था एंड उसके वेंडर्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में OS डिटेक्शन वगैरह, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड ये सब चीज़ हैकर को क्या काम आती है। बेसिकली ये हैकर्स को तभी काम आती है, उनको पता होगा कि ये सिस्टम या ये सर्वर ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये पोर्ट ओपन है, SSH वर्जन कौन सा है, यहाँ पे दिखा रहा था प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ है। सो ये सब चीज़ें जो भी दिखा रहा था, ये बेसिकली इसीलिए दिखा रहा था ताकि हैकर्स को पता चले ये ओपन है एंड फिर वो रिसर्च कर पाए उसके ऊपर। सो यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 एंड 2008 बीटा। सो ये भी दिखा रहा है OS क्लास विंडोज़ यूज़ कर रहा है, जेनरिक वेंडर वगैरह दिखा रहा है। सो बेसिकली ये सब क्यों दिखा रहा है ये डिटेल में भी दिखाएगा और आगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कैसे जाते हैं, बट ये इसीलिए हम लोग सर्च कर रहे हैं एंड इसीलिए दिखा रहा है ताकि आपको पता चले यार क्या यूज़ कर रहा है। मतलब हैकर को पता चलता है इससे कि क्या यूज़ कर रहा है सामने वाला एंड उसके ऊपर वो बग्स ढूंढेगा। सो अगर विंडोज़ का सर्वर है तो वो विंडोज़ के लिए जो भी बग्स होंगे वो ढूंढेगा एंड अगर लिनक्स है तो वो लिनक्स के हिसाब से ढूंढेगा, राइट। सो यहाँ पे वो स्कैन कर रहा है एंड ये भी थोड़ी सी बेसिक या मीडियम स्कैन में बोलूँगा क्योंकि ये इतनी डिटेल नहीं है और आगे हम लोग और डिटेल देखेंगे। सो एज यू कैन सी अभी हम लोग वाईफाई पे नहीं थे, अब हम लोग वाईफाई पे जाएंगे। अब हम लोग वाईफाई पे कनेक्टेड हैं एंड मैं वापस सेम स्कैन करूँगा, बट यहाँ पे शायद से कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने IP में गड़बड़ कर दी। ये IP वर्चुअल नेटवर्क की थी, जबकि हमें चाहिए 192.168.1.1/24। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। ये वाईफाई की IP ये कैसे ढूंढनी है, IW कॉन्फ़िग। ये प्राइवेट IP है जो वाईफाई के लिए यूज़ हो रही है, ये अलग लोकल होस्ट है। सो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल सिस्टम के बाहर आ गए एंड यहाँ पे बहुत डिटेल दिखा रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे राउटर में कौन से पोर्ट्स ओपन है वो दिखा रहा है। सो राउटर में ये पोर्ट्स ओपन है। बाद में इसके बाद हैकर इसके अलग अलग बग्स ढूंढेगा। सो इंटेंस स्कैन करेंगे थोड़ी एंड देखेंगे कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एंड क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड क्या क्या बताता है, क्या ये सही बताता है कि नहीं। सो ये भी थोड़ा बहुत 90% 80% सही बताता है, बट थोड़ी बहुत गड़बड़ तो ये भी करता है। जैसे विंडोज़ 2008 सर्वर दिखा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग विंडोज़ 10 या विंडोज़ XP रन कर रहे हैं। सो ऐसे एंड यहाँ पे आपको प्रोसेस बार दिखा रहा है, स्कैन कंप्लीट होने थोड़ा टाइम लेता है एंड अलग अलग स्कैन्स है जो डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, बट फ़िलहाल इतना बेसिक आप समझ लीजिए क्योंकि ये पहली बार आप शायद से यूज़ कर रहे होंगे बहुत लोग। सो उनके लिए बहुत बेसिक। तो एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा स्कैन OS डिटेक्शन मेथड 1 मेथड 2 ट्राई 1 ट्राई 2। सो ये टाइम लेता है एंड हैकर्स को टाइम बहुत डेडिकेट करना पड़ता है, मतलब चाहे वो वाईफाई हैकिंग हो या कुछ भी हो। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऐसा लगता है कि 2-3 काम करके दे दिए क्लाइंट जब पूछता है, बट एक्चुअल में ज़्यादातर टाइम PC चालू रहता है एंड यही काम चल रहे होते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक टास्क के पीछे लग जाता है। सो ऐसे ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग काम करती हैं एंड फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट फेज़ में एंड यहाँ पे आपको बता रहा है मेरा रेसिडेंस लॉगिन वगैरह, रेसिडेंशियल गेटवे। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बता देता है एंड बहुत डिटेल में बताता है। इतना भी डिटेल नहीं है, आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे। सो ये क्यों करता है हैकर, ताकि उसको पता चले क्या यूज़ कर रहा है सामने वाला।